आम आदमी पार्टी के नेता शोर मचा रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि चोरी भी की है, भ्रष्टाचार भी किया है, पर अब हंगामा भी कर पा रहे हैं। जांच एजेंसी क्या इन्हें बताकर आएगी या जांच एजेंसी किसी को बताकर आती है? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अरविंद केजरीवाल, आपको जांच एजेंसी ने मौका दिया कि आप साक्ष्य रखिए, लेकिन आप भागते रहे। भगोड़ों की तरह व्यवहार आपने किया, लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, हंगामा बरपा रही है। अरे भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, अपनी चोरी को भी इवेंट बनाना चाहते हैं आप। शर्मनाक है आपका व्यवहार। सूर्य उदयने से पहले विधवा विलाप शुरू हो गया आतिशी सिंह का, सौरभ जी का। केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। कानून देश में गरीब के लिए अलग होंगे और वीआईपी लोगों के लिए अलग होंगे, ये कहना है इन दोनों लोगों का। केजरीवाल साहब शराब घोटाले में करोड़ों रुपए डकार जाएंगे जनता के, जो जनता के विकास का पैसा सरकार के पास आना चाहिए था, वो कमीशन को 5% से 12% बढ़ाकर और शराब के ठेकेदारों को दिलवा दिया गया। उसमें से आधा पैसा खुद खा गए, करोड़ों का घोटाला कर लिया। अब ईडी के लिए सवाल पूछने के लिए पूछ रहे हैं विधवा विलाप करके। केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर पुलिस किसी के घर बार बार जा रही है, बुला रही है, नहीं आ रहे हैं, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए क्या? अरविंद केजरीवाल उनकी पूरी टीम लगता है मनोहर कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है इन लोगों के अंदर। कल देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहां ईडी की रेड हो सकती है, उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उसकी पे कार्रवाई होगी। ये कानून के तहत सब कुछ हो रहा है। 3 बार से आप ईडी के सम्मन को जानबूझकर इवेट कर रहे हैं। कानून के तहत कानून आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कानून से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट विपाशना है। कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के चुनाव है। लेकिन ईडी के सवालों के जवाब देना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ईडी को अपने सवालों के जवाब चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी जो इमेज लेके आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उनकी लड़ाई कांग्रेस से ही थी। कांग्रेस सबसे भ्रष्ट है, और यह प्रचार करने में सफल भी रह गए। और न कोल घोटाला था, न G2 स्पेक्ट्रम था। बाद में तो जांच में कुछ निकला ही नहीं। अपनी जो छवि है अरविंद केजरीवाल जी को, उसको मेंटेन करने के लिए ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये भूल रहे हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन ही इज नॉट अबव द लॉ। देश के सभी कानून उन पर उतने ही लागू होते हैं जितने कि एक सामान्य नागरिक पर क्या करें, एक आम आदमी के आवरण में केजरीवाल जी एक बहुत ही खास आदमी हैं। वीवीआईपी सिंड्रोम से इतने ज्यादा ग्रस्त हैं कि नवंबर 2023 से ईडी उनको समन पे समन भेजे जा रही है। 3 समन भेज चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? चोरी नहीं की है तो डर क्यों रहे हो? और ईडी के साथ आपका जो रवैया है, एक के बाद एक 3 सम्मन पे आप जा नहीं रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, ये शर्मनाक है। किसी मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता। और आप तो ईमानदारी की बातें करते थे। आज आपका व्यवहार ये बता रहा है कि आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो। आपके जो साथी जेल गए उनमें से किसी को जमानत नहीं मिल रही है, और अब आप एक चोरों जैसा रवैया, एक ऐसा व्यवहार अपराधी करते हैं, पेशेवर अपराधी करते हैं ऐसा व्यवहार। एजेंसी के सामने जाने से बचना, बहाने बनाना, भागना। अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले, ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते
कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। अब तक ईडी के जितने भी समन्स आए हैं वो इलीगल हैं और इसीलिए हमने इस समन्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया है। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बिना सबूत के जेल में रखा गया है, बहुत लंबे टाइम तक रखा गया है। अब भी लगातार ऐसी खबर आ रही थी कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। आपको पता ही है कि लोकसभा से पहले ये किसी भी तरीके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना चाहते हैं। ये हर इंडिया अलायंस के बड़े विपक्षी नेता के ऊपर ईडी समन भेज रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये उनकी मंशा थी। देखिए, लगातार हम ये सुनने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा। भाजपा के अपने नेता लगातार ऐसा बोल रहे थे। हमारे 3 नेताओं को बिना किसी सबूत के इतने लंबे टाइम तक जेल के अंदर रखा हुआ है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा नीतियों में अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं कर सकती और लगातार ऐसी कोशिश उनकी जारी है।